गंगा बनी जमीन की जल्ला तिगड़ा में हर दिन 20 मीटर कटाव, सैकड़ों बीघा निगल गई नदी, किसान बेहाल। यहाँ अभी बहुत ही खतरनाक कटाव हो रहा है और डेली कट रहा है, पर डे। वो तो आपके सामने में है, आप तो देख ही रहे हैं। बरसों बरस से कटता आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल महीना डेढ़ महीना से ज़्यादा करके कट रहा है। हम लोग तो बरसों से मौत के मुंह में यहाँ रहते हैं और हर समय दहशत की स्थिति बनी रहती है। या अगले साल भी हम लोग आपको भी बोले थे, आपके माध्यम से सरकार को कहने की कोशिश किए थे और भी पत्रकार आए थे। आप देख सकते हैं यहाँ कोल बना हुआ है, बोल्डर भी देख लिए धंसा हुआ, धंस गया है यहाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। तिगड़ा प्रखंड क्षेत्र में गंगा नदी का रौद्र रूप इन दिनों किसानों के लिए किसी आपदा से कम नहीं है। पिछले 1 माह से जारी तेज कटाव ने हालात ऐसे बना दिए कि सैकड़ों बीघा उपजाऊ जमीन नदी में समा चुकी है। खेत, फसल और किसानों की उम्मीदें सब कुछ गंगा की तेज धार में बहता जा रहा है। मथुरापुर दक्षिण टोल समेत गंगा किनारे बसे इलाकों में तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। यहाँ किसानों द्वारा लगाई गई परवल, खीरा, धनिया और गेहूं की फसलें एक एक कर कटाव की भेंट चढ़ रही हैं। हर दिन खेतों का हिस्सा नदी में गिर रहा है, जिससे किसानों की महीनों की मेहनत पल भर में मिट्टी हो रही है। स्थानीय किसान अमित कुमार इतवारी ने बताया कि हालात इतने भयावह हैं कि हाल ही में उनका ट्रैक्टर भी नदी में पलटने से बाल बाल बचा। अब खेत पर जाना भी खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने कहा, किसान नेता कृष्ण नंदन सिंह ने बताया कि गंगा में कटाव भादो महीने से ही शुरू हो गया, लेकिन पिछले 1 माह में इसकी रफ्तार खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। हर दिन करीब 20 मीटर जमीन नदी में समा रही है। अगर यही हाल रहा तो पूरा इलाका खतरे में आ जाएगा। उन्होंने चेताया, कटाव को लेकर किसानों में प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश है। उनका आरोप है कि समय रहते कटाव रोधी कार्य शुरू नहीं किया गया, जिसके कारण नुकसान लगातार बढ़ता गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा भी जिला प्रशासन को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं दिख रही है। किसान अशोक सिंह का कहना है कि जल संसाधन विभाग की लापरवाही हर साल किसानों पर भारी पड़ती है। अगर 1 माह पहले ही काम शुरू हो जाता तो आज इतनी बड़ी क्षति नहीं होती। हर बार देर से काम शुरू होता है, जिससे सरकारी पैसे की बर्बादी और किसानों की बर्बादी दोनों होती है। उन्होंने कहा, अयोध्या मिथिला गंगा घाट से लेकर मथुरापुर बिचला टोला तक कटाव की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। हालात ये है कि अब किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। किसानों ने प्रशासन से तत्काल कटाव रोधी कार्य शुरू करने, स्थायी समाधान निकालने और प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की। अगर जल्द कदम नहीं उठाए गए तो गंगा की ये तबाही आने वाले दिनों में और भी विकराल रूप ले सकती है और तब बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। यहाँ भादवा से हल्का हल्का हो रहा था, अब 1 महीना से लगभग बहुत ज़्यादा हो रहा है कटाव, बहुत ज़्यादा। हाँ, यहाँ से 1 किलोमीटर तक 200-250 मीटर कट गया तुरंत में। यह कटाव शुरू कहाँ से हुई है, किधर से हो रही है? बोल्डर घाट से लेके वहाँ उस बोल्डर तक एकदम कट रहा है। उधर भी हल्का हल्का कट, वहाँ तक भगवती थान तक बोल्डर बंधा हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था, वो भी कट के हट रहा है। सब कटाव जारी है। अभी तक कहीं कोई ध्यान नहीं? नहीं, अभी तक कोई इस पर ध्यान नहीं। 1 महीना पहले से ध्यान देते तो रुक सकता था। बोले थे वो बोल्डर से बोल्डर तक क्लोजर बनेगा, वो भी नहीं हो पाया है। यानी टीम निरीक्षण में आई थी, यह जानकारी तो थी, लेकिन क्या वो निरीक्षण क्या हुआ? निरीक्षण करके अपना चली गई, कागज पर निरीक्षण हुआ। यानी काम फाइले में ही रह गया। काम फाइले में रहता है। हम लोग तो बरसों से मौत के मुंह में यहाँ रहते हैं और हर समय दहशत की स्थिति बनी रहती है। या अगले साल भी हम लोग आपको भी बोले थे, आपके माध्यम से सरकार को कहने की कोशिश किए थे और भी पत्रकार आए थे। आप देख सकते हैं यहाँ कोल बना हुआ है, बोल्डर भी देख लिए धंसा हुआ, धंस गया है, यहाँ इधर से धंस रहा है। बोल्डर का नोच जो बना हुआ, बोल्डर नोच देखिए यहाँ से दिखाई देगा, थोड़ा कैमरा कम दिखाई दे सकता है, लेकिन वहाँ देख लिए धंस रहा है। बगल में कहर टोली है, झुमका वाली पोल है जो थर्मल जाती है, सब पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए किसान का पूरा सब्जी का खेती है, परवल है, ककड़ी है, बतिया है, सब कट रहा है। बगल में यहाँ देख लीजिए, मात्र हमको लगता है 200-250 मीटर की दूरी होगा जहाँ पीपा पुल अगर रहता तो अभी किसान के लाखों रुपया, करोड़ों रुपया की बर्बादी बच जाता। इधर से आप देखिए, यहाँ से 50 को ट्रैक्टर लगा हुआ है, उस तरफ देख लीजिए, थोड़ा कैमरा घुमाइए, देखिए उधर देखिए वहाँ 50 ट्रैक्टर लगा हुआ है और वहाँ से इतना दूर पीपा पुल मात्र रहता
तो हमारे गांव के हमारे पैसा की बर्बादी बच जाता। तो मधुरापुर और मधुरापुर के अगल बगल जो दियारा क्षेत्र है सरकार के नज़र में एकदम उपेक्षित है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि किशोदा बोले कि समय रहते अगर इस पर ध्यान दिया जाता तो आधा काम अभी तक हो गया होता। अब जब पानी बढ़ने वाला है तो कुछ वहाँ से थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र दिखाई देगा और फिर वही स्थिति हो जाएगी। तो इसको ज़रूरत है पूर्ण रूपेण सरकार को एक प्लान करके अच्छा से काम करने के लिए, और अविलंब काम शुरू हो, हम सरकार से मांग करते हैं और जल्दी काम शुरू हो। हाल तो आप देख रहे हैं और हमको लगता है आपके माध्यम से पूरा दुनिया देखेगा। मधुरापुर का गरीब मजदूर किसान कर्जा लेकर के, लोन लेकर के खेती में पूंजी लगाया, और यहाँ देख रहे हैं तटबंध पर जो लगा हुआ था परवल, कद्दू, झींगा, विभिन्न प्रकार का सब्जी का खेती होता है, गेहूं का खेती होता है। लगी हुई फसल जब उपज देने वाला था तब गंगा में समा गया, और सरकार पूरी तत्परता के साथ अभी तक ध्यान नहीं दिया है। आदरणीय भारत सरकार के मंत्री, बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह आज से 2 महीना पूर्व आकर के यहाँ कहे थे अविलंब यहाँ कटाव निरोधक कार्य शुरू होगा, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। पिछले 3 तारीख की बैठक में भी जो दिशा की बैठक थी 3 अप्रैल को, उसमें भी गिरिराज सिंह डीएम से दोनों बात किए, कहे 3 से 4 दिन में काम शुरू होगा, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। हमको लगता है अब पानी बढ़ने का समय आया है, अब काम शुरू करके पैसा की बर्बादी होगा। काम करने का यही समय था जो कटाव निरोधक अस्थायी रूप से बंद होता, कटाव बंद होता, लेकिन सरकार भादों के समय में काम करती है, जो सरकार का रुपया गंगा में बह जाता है, ग्रामीणों को, कोई किसानों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है। आप देख रहे हैं मधुरापुर के लोग त्रस्त हैं। पूरा मधुरापुर एक मत होकर के एनडीए को वोट दिया था। हमने विधायक बनाया, हमने सांसद बनाया, और हम गांव के लोग रो रहे हैं। अभी तक हम कटाव विरोध के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ अभी बहुत ही खतरनाक कटाव हो रहा है और डेली कट रहा है। पर डे कितना कटता होगा पर डे? हमको लगता है कि 10-20 मीटर नहीं, 10-20 लग्गा डेली कट रहा है, जो मतलब उससे किसान परेशान है। आज से 2 दिन पहले कटाव के वजह से देख लीजिए हमारे यहाँ 2 लाव चल रहा है, जिस पर 4-4 ट्रैक्टर अनाज से भरा हुआ लोड होता है। वो टेलर पलट गया था हम लोगों के सामने में। अगर मधुरापुर के पास अपना लाव नहीं होता तो वह पूरा ट्रैक्टर गंगा जी में चला जाता, लेकिन काट के नीचे लाव लगाकर हम लोग किसी तरह अनाज को अपने कब्जे में किए। यहाँ सरकार क्या कर रही है हमें कोई पता नहीं लग रहा है। यह जो नाव गंगा में चल रही है सरकारी नाव है क्या? नहीं, प्राइवेट नाव है। यानी आप लोग किसान सब अपने भाड़ा दे करके अपने स्तर से करते हैं? हाँ, हम किसान लोग भाड़ा देते हैं, लाव भी किसाने लोग का है, आम लोग का। वो तो आपके सामने में है, आप तो देख ही रहे हैं, बरसों बरस से कटता आ रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल महीना 1.5 महीना से ज़्यादा करके कट रहा है। अब परेशानी के दौर से तो गुजरिए रहे हैं हम लोग। ये बोल्डर से क्या कहें, लगभग औजधा घाट से ही इधर करते हुए पूरब की ओर चला गया पुबारी टोल तक। अब जहाँ तक बने सरकार का ध्यान दिलाइए, किसी तरह इसको बचाव किया जाए। होना तो पहले था, लेकिन अभी तक हाथों नहीं लगा। जनप्रतिनिधि इस पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, कुछ अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पेपर वाला काम पेपरे पर हुआ है, अभी फील्ड में कुछ नहीं काम हुआ। अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ। प्रतिदिन कितना कट रहा होगा? लमसम 20 मीटर से ऊपर कट रहा है प्रतिदिन। फसल वगैरह भी क्षति? फसल में तो मान लिया जाए सब्जी है, अल्हुआ है, कद्दू है, परवल है, गेहूं है, मक्का है, ये सब जो नदी किनारे है सो कट के गंगा में सब गंगा में समा गए। बेगूसराय के तिगड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।